यज्ञ रचता क्यों है? क्योंकि आफतें आती है, तभी तो यज्ञ रचा जाता है ना। ये भक्ति मार्ग में ये स्टाइल रहा है कि कोई भी बात में प्रॉब्लम हुआ तो यज्ञ रचा। तो ये भी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। मतलब कितना बड़ा समस्या चल रही है, और उसमें यज्ञ रचने का मतलब क्या होता है? अग्नि, आहुति और ऑफरिंग। मतलब उसमें हर छोटी चीज को दिया जाता है और दे दिया। अग्नि में देना और वैसे भी दान देना, दोनों में फर्क क्या है? अग्नि में देना मतलब दे दिया, स्वाहा, परमानेंट, हमेशा के लिए। तो या बाबा भी यज्ञ रचते हैं, और योग अग्नि है, ज्ञान भी अग्नि है, और उसमें हम स्वाहा करते हैं। एक 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 संकल्प, जो भी हमें नहीं चाहिए, छोटी छोटी चीजें का स्वाहा करना। और इसलिए अग्नि स्वाहा, और हमेशा के लिए ऑफरिंग देना। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 2-5। मीठे बच्चे, शांति तुम्हारे गले का हार है। आत्मा का स्वधर्म शांति है, इसलिए शांति के लिए भटकना, शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं। तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। शांति के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत प्रॉब्लम होती है, जाओ, चले जाओ, थोड़ा शांति मिले, ठीक है? क्योंकि बहुत घर में प्रॉब्लम होती है, कहीं चले जाओ, वो भी ठीक है, टेम्पररी मिलेगा, लेकिन शांति के लिए अपने स्वधर्म में टिक जाओ। जब अशांत हो, प्रश्न है, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं, और बाप ने कौन सी युक्ति रची है? तो मनुष्य रचते हैं कोई भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए, यज्ञ रचते हैं। साउंड बहुत कम आ रहा है। तो बाबा कहते हैं, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए उसे आग में डालते हैं, यज्ञ भी रचते हैं। आग ये शुद्धि का बहुत बड़ा एक मेंटालिटी है, कंडीशनिंग है। आग से शुद्ध होता है हमेशा, इसलिए हवन, अग्नि कुंड, हाँ वही है हवन, जो इवन दूसरे धर्मों में प्रथा है हवन का, आग का। तो इसी तरह तो यज्ञ भी रचते हैं, तो उसमें भी आग जलाते हैं। यहाँ भी बाप ने रुद्र यज्ञ रचा। अब देखो, ये आरती करते हैं तो क्या करते हैं आरती में, है ना? और वो कितना बड़ा बड़ा होना चाहिए, ऐसे नहीं छोटी सी लो। परमात्मा मंदिर के सामने छोटी सी लो, लेकिन जब आरती करते हैं तो वो बड़ी लौ होनी चाहिए। उसमें फिर जाके उसमें क्या करते हैं, सब डालते हैं जब आरती आपके सामने आती है। ऑफरिंग, तो आग और ऑफरिंग कनेक्शन है। तो इसमें भी आहुति पड़नी है। तुम बच्चे देह से सब कुछ इसमें स्वाहा करते हो, तुम्हें योग लगाना है। योग की ही रेस है। हम सब कुछ स्वाहा करते हैं ना, इसी से तुम पहले शुद्ध रुद्र के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले की माला में पिरोए जाएंगे। देह सहित सब कुछ इसमें स्वाहा करना। अच्छा, गीत है, ओम नमो शिवाय। ओम शांति।
ये महिमा किसकी सुनी? ओम नमो शिवाय, ये महिमा किसकी सुनी? पारलौकिक परमपिता परमात्मा अर्थात परमात्मा की। सभी भक्त अथवा साधना करने वाले उनको याद करते हैं। उनका नाम फिर पतित पावन भी है। बच्चे जानते हैं भारत पावन था, लक्ष्मी नारायण आदि का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का धर्म था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। भारत में पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति सब कुछ था। पवित्रता नहीं है तो न शांति है न सुख है। शांति के लिए भटकते रहते हैं, जंगल में फिरते रहते हैं। एक को भी शांति नहीं है, क्योंकि न बाप को जानते हैं न अपने को समझते हैं कि मैं आत्मा हूं, यह मेरा शरीर है, इन द्वारा कर्म करना होता है। मेरा तो स्वधर्म ही शांति है। अच्छा ठीक है, मेरा तो स्वधर्म शांति है। ये शरीर के ऑर्गन्स है। आत्मा को ये पता ही नहीं कि हम आत्मा निर्वाण व परम धाम के वासी है। स्वधर्म शांति क्यों हुई हमारे? आत्मा को शांति इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि आत्मा का स्वधर्म शांत है। आत्मा का स्वधर्म शांत क्यों है? हाँ, जहां हम रहते हैं, जो हमारा ओरिजिनल घर होता है, वो मेरा नेचुरल संस्कार बन जाता है। नहीं होता है? किसी को रोज सुबह वो बचपन से सिखाया जाता है, जाओ भगवान के सामने अगरबत्ती जलाओ, तो वो संस्कार बन गया उसका, अगरबत्ती जलाने का। वो एक नेचुरल बन गया। तो हम हर कोई को शांति प्रिय है, क्योंकि हर एक का शांति स्वधर्म है, क्योंकि हर एक आत्मा वहां की निवास स्थान है, रहने वाली है। तो मेरा तो स्वधर्म ही शांत है। ये शरीर के ऑर्गन्स है। आत्मा को यह भी पता नहीं कि हम आत्मा निर्वाण व परम धाम की वासी है। इस कर्म क्षेत्र पर हम शरीर का आधार ले पाठ बजाते हैं। अच्छा, शांति हार गले में पड़ा है और धक्का खाते रहते बाहर, पूछते रहते मन को शांति कैसे मिले। सब कहते पीस हो। अब सारी दुनिया का मालिक तो एक है जिसको शिवाय नमः कहते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान शिव कौन है, ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते। पूजा भी करते, कई तो फिर अपने को शिवो हम कह देते हैं। अरे शिव तो एक ही बाप है ना। मनुष्य अपने को शिव कहलाए, ये तो बड़ा पाप हो गया। शिवोहम, शिवोम एक मठ है, शंकराचार्य मठ के अंतर्गत आता है, जो अपने को शिवोहम कह देते। तो बाबा इसलिए कहते हैं, पूजा भी करते हैं। शिव को ही पतित पावन कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अथवा कोई मनुष्य को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन सदगति दाता है ही एक। मनुष्य को पावन बना न सके, क्योंकि सारी दुनिया का प्रश्न है ना, जन्म मरण में आता है। वो भी ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया को पवित्र बनाना, किसको पवित्र बना सकते हैं हम? कोई भी है घर में जिसको हम पवित्र बना सकते है? हाँ, पूरी दुनिया को पवित्र बनाना ये मनुष्य का काम नहीं। बाप समझाते जब सतयुग था, भारत पवित्र था, अब पतित है। तो जो सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला है, उनको ही याद करना चाहिए। बाकी ये तो है ही पतित दुनिया। अब आप कहेंगे कि बाबा भी सबको थोड़ी बना सकता है, 10 लाख को बनाएगा, सारी दुनिया को कहाँ बना रहे पावन? बाबा बना रहे पावन। बाबा तो बना सकता है, पर उनसे कनेक्ट तो हो। बाबा में तो पावर है, पर हम पावर हाउस से कनेक्ट ही नहीं होते ना, इसीलिए बाबा
हम बच्चों के थ्रू वैसे भी पवित्र तो बनेगी ही दुनिया, पर पनिशमेंट खा के बनेगी वो एक अलग बात। हाँ, मतलब चाहे वो सजा के थ्रू कर ले, पावन तो बनाएगा है ना बाबा। तो वैसे ऑटोमेटिकली पावन बनना ये कईयों का मजबूरी से, हाँ कल की मुरली थी नहीं, मजबूरी और मोहब्बत। तो बाबा समझाते हैं कि बाप समझाते जब सतयुग था, भारत पावन था, ये जो कहते महान आत्मा, ये कोई है नहीं, पारलौकिक बाप को ही जानते नहीं है। भारत में शिव जयंती गाई जाती है तो जरूर भारत में आया होगा पतितों को पावन बनाने, जिसका सबसे बहुत ज्यादा जिस जगह उस आत्मा का महिमा की जाती है या गायन है या स्टैच्यूज है, मतलब वो उसका एक्टिविटी सेंटर है और वो उसका जन्म स्थान मतलब ज्यादा होता है, या तो एक्टिविटी सेंटर हो या जन्म स्थान। तो देवी देवताओं की, शिव की पहले सबसे ज्यादा कहाँ है प्रतिमा, महिमा? देखो किसकी कहाँ ज्यादा है, नेपाल में है ज्यादा ज्यादा, इंडिया है, नेपाल है, अमेरिका है, कहीं भी देखो सबसे ज्यादा कहाँ है, भारत में। क्लियर है, यहाँ आया होगा। पोरबंदर में गांधी जी का सबसे ज्यादा कहाँ है, पोरबंदर में देखो आप क्या बनाया हुआ है गांधी जी का, साबरमती ना आश्रम फेमस है। तो बाबा कहते मैं संगम पर आता हूँ, भारत में शिव जयंती गाई जाती है तो जरूर भारत में आया होगा पतितों को पावन बनाने। कहते हैं मैं संगम पर आता हूँ, जिसको कुंभ कहा जाता है, वह पानी के सागर और नदियों का कुंभ नहीं है, और इसलिए कुंभ मेला संगम, संगम का स्थान, जहां संगम हुआ वो स्थान की महिमा होती है। कुंभ होता है ना, वो इधर इस नदी का और इस नदी का संगम हुआ। हाँ, तो संगम का जो स्थान है उसकी इंपॉर्टेंस है, और संगम की जो वेला है वो इंपॉर्टेंस है। कुंभ में वेला कितना इंपॉर्टेंट है कुंभ में, एक तो किस समय करना होता है, और उस मेले के दौरान भी कौन सी एक्टिविटी कब करनी है। वो शाही स्नान होता है, कब होता है वो, सुबह सूर्योदय के पहले। कितनी महिमा है उसमें, जान चली जाती है वो जब लाठी मार होती है उसमें। नाम ही है शाही स्नान। हाँ, अगर उस समय स्नान करने को नहीं मिले, वो नंगे बाबा जी जो होते थे पहले उनको मिलता है। हम्म हम्म तो बाबा कहते हैं वेला, टाइम, और किस समय। तो कुंभ इनको कहा जाता है, जबकि ज्ञान सागर पतित पावन बाप आकर सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं। तो रोज हम कहाँ जाते हैं, रोज हम लोग कहाँ जाते हैं, कुंभ के मेले में जा रहे हैं हम, कुंभ का स्नान करने जा रहे हैं रोज, शाही स्नान सुबह सुबह स्नान कर लिए, शाही स्नान। ज्ञान का स्नान। हाँ हाँ, अभी तो सब हम झूम पर स्नान कर रहे हैं, अभी तो हाँ, झूम पर स्नान कर रहे हैं। 2 बार कर लिया, मतलब 4 से 8 हमारा शाही स्नान का टाइम है ना, टाइम होता है उसमें। तो ये है, तो कितना पुण्य हम कमाएंगे। थोड़ा माइक ऊपर क्लिक करेंगे ना तो माइक तो ऊपर संसार क्यों नहीं बन ही जाएगा ना, ऐसा स्नान अगर करने को मिले। इसलिए बाबा कहते हैं, ये भी जानते हो भारत जब स्वर्ग था तब एक ही धर्म था। ये सुषमा, ये सुषमा,
पतित पावन बाप आकर सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं। ये भी जानते हो, सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी जिसकी महिमा है। राम राजा राम प्रजा, त्रेता में राम साहूकार, बसे नगरी जिय दाता, धर्म का उपकार। इतना राम राजा राम प्रजा, ये त्रेता की महिमा, मतलब राम राज्य में ये हालत है। मालूम है ना इसका मतलब क्या है? नहीं, वो मतलब वो लिटरल था, वो तो लिटरल की बात है। क्या मतलब है? राम राजा, राजा तो राम है ही, प्रजा भी राम की तरह। राजा राम को क्या कहा गया? मर्यादा पुरुषोत्तम, आज्ञाकारी, मैच्योर्ड, समझदार, शांति से, मतलब सारे जो गुणवान है। तो राम प्रजा, राम साहूकार, साहूकारी प्रजा भी वैसी। बसे नगरी जिय दाता, मतलब ऐसे नगरी में जो बसता है, जिय दाता, धर्म का उपकार। उपकार, धर्म, उपकार करना ही धर्म है। धर्म तो मतलब इतनी अच्छी महिमा है। अब देखो बाबा क्या कहते हैं, त्रेता की इतनी महिमा है तो सत्यु की इससे भी जास्ती होगी। इधर आओ ना रेखा बहन। अगर त्रेता की इतनी है, हाँ, तो सत्यु की तो उससे भी जास्ती होगी, जिसको बाबा सेमी स्वर्ग कहते हैं। जस्ट इमेजिन। तो सत्युग की जो महिमा होगी, मतलब सत्युग में जो आत्माएं जाने वाली होगी, कितना श्रीमत का पालन करने वाली होगी। संगम युग पर कितने उसके स्ट्रॉन्ग संस्कार होंगे कि जो भी बाबा श्रीमत देते, आज्ञाकारी, निमित्त भाव, कुछ भी, ट्रस्टीशिप, वैसी आत्माएं जाएंगी सत्युग में। तो भारत ही स्वर्ग था। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह कोई भी मनुष्य नहीं जानता। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उनमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। 84 लाख जन्म तो हो न सके, 84 लाख जन्मों में कल्प कल्पांतर फिरते रहे, ये तो हो ही नहीं सकता। है ही 84 जन्मों का चक्र। 100 भी सभी का नहीं है। जो पहले थे वह पीछे पड़ गए हैं, फिर वह पहले आएंगे। जो पहले थे वो पीछे हो गए। पीछे आने वाली सभी आत्माएं निर्वाण धाम में रहती। देखो, है ही 84 जन्मों का चक्र। 100 भी सभी का नहीं है। जो पहले थे अब पीछे पड़ गए हैं, वो पहले जाएंगे। बात करते करते पीछे हो गए ना, फ्रेश आत्मा यारी वो नहीं है, अब वो पहले जाएंगे वापस। जो पहले थे पीछे हो गए और वो अब वापस जाएंगे। पीछे आने वाली सभी आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है। ये सब बातें बाप समझाते हैं। उनको ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं आकर ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों, शास्त्रों, गीतों आदि का सार समझाता हूँ। सार नहीं है राम राजा राम प्रजा, सब सार क्या है? फाइनली हर रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी का फाइनल सार लोगों को क्या लगता है? क्या फायदा वहां जाके, अगर ऐसे ही करना था तो? मतलब व्यवहार पर बात आती है, संकल्पों पे बात आती है कि इसके विचार ऐसे, फायदा क्या वहां जाके? इतना यज्ञ करके क्या फायदा? इसी तरह कर्म की बात आती है। माला फिरने के बाद बिजनेसमैन, कोई फोन आ गया यार, गाली दिया, बोला क्या फायदा माला फिर के? तो लोग क्या चाहते? फाइनल क्या चाहते? सार ये चाहते। तो गीता, भागवत, माला, सबका सार क्या है? श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संकल्प। तो बाबा क्या कराते हैं? यही कराते। तो हो गया जरूरत। तो ये सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड है, शास्त्र बनाए हुए हैं। मैंने आकर कैसे यज्ञ रचा, ये बातें शास्त्रों में है ही नहीं। इनका नाम ही है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र यज्ञ। ये रुद्र है शिव, इसमें सबको स्वाहा होना है। बाप कहते हैं, देह सहित जो भी मित्र संबंधी आदि है उन सबको भूल जाओ। सॉरी।
एक ही बाप को याद करो, मैं सन्यासी उदासी क्रिश्चियन हूँ, मैं सन्यासी हूँ, उदासी हूँ, क्रिश्चियन हूँ, यह भी सब देह के धर्म है। मैं बहन हूँ, सेंटर इंचार्ज हूँ, या डैडी सीनियर सिस्टर, या समर्पित बहन। रोल्स में नहीं फंसना है, उसके जो गुण है उसमें ही करना है। बाबा ने एक मुरली में कहा, 75 की मुरली है, ये सब देह अभिमान है। उदासी मतलब सन्यासी, सन्यासियों को उदासी भी कहते हैं। क्रिश्चियन हूँ, तो इनको छोड़ मामेकम याद करो। इसलिए बाबा कहते हैं ना, सब कल्चर अभी एक कल्चर हो गया। निराकार आएंगे तो जरूर शरीर में ना, कहते हैं ना, मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं ही आकर इस तन द्वारा नई दुनिया स्थापन करता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, गाया भी जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, सूक्ष्म वतन है ही फरिश्तों की दुनिया। वहां हड्डी मांस नहीं होता है, वहां सूक्ष्म शरीर होता है। सुना सूक्ष्म वतन में क्या क्या होता है? सूक्ष्म शरीर, लाइट का शरीर, सफेद सफेद जैसे गोश्त होते हैं ना कैसे? नहीं नहीं, वो तो छठा तत्व ऊपर है, बाद में बात करेंगे। तो बाबा कहते हैं सफेद सफेद जैसे गोश्त होते हैं वहां की, जिसको शरीर ही नहीं, आत्मा जिसको शरीर नहीं मिलता है तो वो भटकती रहती है ना, छाया रूपी शरीर दिखाई पड़ता है, उनको पकड़ नहीं सकते हैं। क्या कहना चाहते बाबा? ऐसे वहां लाइट का कार, डिवाइन लाइट, उसमें वो जैसे दिखती है ना छाया, डिवाइन लाइट होता है। बाबा भी कैसा है? एकदम डिवाइन लाइट, एकदम लाइट का आकार। परम धाम में वो भी नहीं, बिंदु। सूक्ष्म वतन में वो है लाइट का। तो इसलिए न मेल न फीमेल, सूक्ष्म शरीर है। मन बुद्धि संस्कार का मेल या फीमेल है क्या? मन बुद्धि संस्कार, मेल मेल होता है कि मेल मन बुद्धि संस्कार, फीमेल मन बुद्धि संस्कार, उसका जेंडर है, वैसे नो जेंडर। तो वैसे क्योंकि मुझे जो वन ऑफ द बहुत इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन था इस ज्ञान का भक्ति से, क्योंकि कोई शरीर ही सामने नहीं है। थोड़ा सा भी कोई भी देवी देवता का शरीर सामने आए ना, तो स्वयं का बॉडी कॉन्शियस ऑटोमेटिक हो ही जाता है। वो मेल है नहीं, सपोज वो देवता मेल है चाहे डिवाइन है, तो स्वयं का भी एक बॉडी कॉन्शियस आ ही जाता है, चाहे वो डिवाइन होता है ना। तो इसलिए मेल फीमेल का ही कंसेप्ट नहीं। और फिर परम धाम में तो और ही अच्छा, सिर्फ बिंदु। तो छाया रूपी शरीर दिखाई पड़ता है, उनको पकड़ नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो, जो अंत मते सो गति हो ही जाएगी। गीता में कोई 2 अक्षर राइट लिखे हैं, जैसे आटे में लून नमक, कोई कोई अक्षर सही है। पहले तो भगवान निराकार है ये मालूम होना चाहिए, वो निराकार भगवान। फिर वाच कैसे करते? भगवानु वाच, वाच कैसे करते, बोलते कैसे? कहते साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश कर राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चे मुझे याद करो, मैं आतायु एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब धर्मों का विनाश कराने। अभी तो अनेक धर्म है। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सभी आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर जाती है, उनको कयामत का समय कहा जाता है। सभी के दुखों का हिसाब किताब चुकतू होता है, सबके दुखों का हिसाब किताब चुकतू होता है। दुख मिलता ही है,
कैसे बाबा चुकतू करते हैं? योग बल से पुराने चुकतू और नया नहीं बनाना। हिसाब किताब बनते कैसे है? किसी के संकल्प मेरे कारण चल रहे हैं, मेरा अकाउंट शुरू हो जाता है। मैंने कुछ किया और उस आत्मा का संकल्प चला। जो भी संकल्प चलाने के निमित्त बनते हैं वो अपना अकाउंट शुरू करते हैं। इसलिए हम हर आत्मा से ऑलवेज बहुत क्लियर होना चाहिए। किसका अपना संस्कार है वो चलो। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि हिसाब, दुख मिलता ही है पापों के कारण। दुखों का हिसाब किताब चुकतू होता है। पापों का हिसाब चुकतू होने के बाद फिर पुण्य का शुरू हो जाता है। हर एक चीज शुद्ध बनाने के लिए आग जलाई जाती है। यज्ञ रचते हैं, उसमें आग जलाते हैं। यह तो मटीरियल यज्ञ नहीं है, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ऐसे नहीं कहते। हाँ, मतलब वो पुण्य का अगर पाप ही है, पुण्य तो वैसे अकाउंट तो है, लेकिन जैसे पाप है तो वो इतना फुल फ्लेज एंजॉय नहीं हो सकता है ना। मेरे पास फॉर्च्यून है, बहुत अच्छा घर है, लेकिन शरीर में दर्द चलता रहता है, एंजॉय नहीं कर पाते हैं ना। पुण्य नहीं, देखो बाबा कहते हैं नहीं, हाँ, सभी के दुखों का हिसाब किताब चुकतू होता है। दुख मिलता है पापों के कारण। पाप का हिसाब चुकतू होने के बाद फिर पुण्य का शुरू हो जाता है। फिर पुण्य, हाँ, सत्युग का कंटेक्स्ट है, क्योंकि कुछ न कुछ दुख है मतलब पाप है। अच्छा, कुछ न कुछ मन का दुख है तो भी व्यर्थ संकल्प है, ये भी दुख है। संगम पर अगर नहीं है, हिसाब किताब भी तो आ जाते हैं मे बी। हाँ, ऑब्वियसली शुरू तो हो ही जाएगा ना यहाँ से। हाँ, बहुत योग में व्यर्थ संकल्प आने का कारण क्या है? उस दिन का चेक करो, कुछ न कोई विक्रम किया होगा, इसलिए योग में नहीं, एक्चुअली उस समय वही, अभी हम वही सीखेंगे, न्यारापन नहीं होता है हमारा। जब हम मिलते भी है ना, न्यारापन नहीं होता है, हम बहुत एनग्रोस्ड हो जाते हैं। क्लास है, जैसे क्लास में भी बहुत एनग्रोस्ड हो गए, वो ठीक है मुरली सुनानी, लेकिन फिर भी एक बहुत एनग्रोस्ड हो जाते हैं। न्यारापन हर एक्टिविटी में, वो उसका इम्प्रेशन नहीं रखता, नहीं तो इम्प्रेस्ड वो छाप छोड़ देता है और वो याद आता रहता है। ये भी राइट बात है, यही जो कल का था ना, न्यारापन। हर एक चीज शुद्ध बनाने के लिए आग में जलाई जाती है। तो यज्ञ रचते हैं, उसमें फिर आग जलाते हैं। यह तो मटेरियल यज्ञ नहीं है, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। ऐसे नहीं कहते कृष्ण ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ने कोई यज्ञ नहीं रचा। क्यों? कृष्ण फर्स्ट प्रिंस, कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं है। क्यों? दूसरा राइट बोला। दीदी, यज्ञ तो पवित्र होने के लिए करना पड़ता है, खुद इतने पवित्र थे, यज्ञ की जरूरत ही नहीं थी। वंडरफुल। और एक और बात, राइट बात है, सभी राइट कह रहे हैं, क्योंकि वहां ज्ञान ही नहीं है किसी चीज का, तो यज्ञ क्या रचेंगे? उनको क्या पता यज्ञ क्या होता है? यज्ञ मतलब ही आफत, वहां कोई आफते ही नहीं है, तो फिर क्यों यज्ञ रचेंगे? तो इसलिए कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं कहते, रुद्र यज्ञ। रुद्र यज्ञ नाम ही रुद्र यज्ञ, ये नाम
मतलब यज्ञ के नाम रुद्र यज्ञ रहे हैं हमेशा। कहते ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, तो वो तो रुद्र परम पिता परमात्मा आकर रचते हैं। कहते ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है इसमें यज्ञ रचा है, मतलब आफते है, और ये शुद्ध करेगी। यज्ञ क्यों है? वातावरण शुद्ध, क्यों हवन करते हैं या घर प्रवेश के लिए, भाई शुद्ध हो जाए। तो यज्ञ रचना मतलब शुद्ध हो जाना, शुद्धिकरण। तो और फिर इसमें आहुति पड़ जाती है। फिर प्रोमिसेस, ये अग्नि में ये जो शादियों में भी यज्ञ अग्नि रखते हैं ना, प्रोमिसेस। अगर कोई ऐसे ही उठा के ले आता है घर में, कहते क्या है, अग्नि के सामने ही नहीं हुआ, साक्षी नहीं है कोई, तो वो अशुभ माना जाता है। तब भी यज्ञ रचते हैं वो सब। तो यज्ञ शुद्धिकरण है। तो इसमें सब आहुति हो जाएगी, बाबा आया हुआ है, यज्ञ भी रचा हुआ है। जब तक राजाई स्थापन हो जाए, कब तक यज्ञ रचेंगे बाबा? राजाई स्थापन हो जाए और सब पावन बन जाए। फट से तो सब पावन नहीं बनते। कितना टाइम लग गया, 60 साल 80 साल लग गए बाबा को करते करते करते। तो बाबा कहते हैं योग लगाते रहो अंत तक, वह है ही योग की रेस। बाप को जितना जास्ती याद करते हैं उतना दौड़ी लगाकर जाए रुद्र के गले का हार बनते हैं, फिर विष्णु के गले की माला बनेंगे। पहले रुद्र माला, फिर विष्णु की माला। पहले बाप सबको घर ले जाते हैं। तो जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही नर से नारायण बनेंगे, नारी से लक्ष्मी बन राज्य करते हैं। गोया ये आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुमको बाप राजयोग सिखला रहे हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले सिखलाया था, फिर कल्प बाद सिखलाने आएंगे। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि भी मनाते हैं। रात अर्थात कलयुगी, पुरानी दुनिया का अंत। कलयुग अंधकार बताया हमेशा, कलयुग को रात बताया। तो इससे बहुत बड़ा डिस्क्लोजर है कि अब सवेरा आने वाला है। रात है मतलब सवेरा आएगा। तो रात अर्थात कलयुगी, पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया का आदि। सत्युग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। बेहद का दिन ब्रह्मा का, फिर बेहद की रात ब्रह्मा की। कृष्ण का दिन रात नहीं गाया जाता, कृष्ण को ज्ञान ही नहीं रहता। ब्रह्मा को ज्ञान मिलता है शिव बाबा से, इसलिए ब्रह्मा की रात, शास्त्रों में भी कहते हैं ना, ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन। इसका रात और दिन नहीं कहा जाता, कृष्ण का रात दिन नहीं कहा जाता। ब्रह्मा को ज्ञान मिलता है शिव बाबा से, फिर तुम बच्चों को मिलता है इनसे। कितना एक्यूरेट है। ब्रह्मा की आत्मा का रात और दिन होता है, फिर तुम बच्चों को मिलता है इनसे। गोया शिव बाबा तुमको ब्रह्मा तन से ज्ञान दे रहा है। वैसे ब्रह्मा का दिन की स्पेशलिटी भी क्या है जो शास्त्रों में बताते हैं? ब्रह्मा के दिन की स्पेशलिटी मतलब दुनिया नई दुनिया आती है, दुनिया बनती है, सृष्टि नई सृष्टि बनती है। यह है ब्रह्मा का दिन। स्थापना इसलिए करिए कहते ना। उसके दिन में हजारों सृष्टि बनी और फिर हजारों सृष्टि का ऐसे कितने बार किया होगा उसने सृष्टि भागवत में एक भी, दिन में। भागवत में एक प्रसंग आता है कि इंद्र ने सारे गोपियों को, ग्वालों को, सबको, गायों को चुरा दिया। तो फिर ब्रह्मा जी ने नई दुनिया रची और वापिस सारे के सारे वैसे ही कर दिए। बस याद ये तो ब्रह्मा की स्पेशलिटी है, ब्रह्मा के दिन में सृष्टि की शुरुआत। ये शास्त्रों में
ये ब्रह्मा कुमारीज नहीं बताती है। और ब्रह्मा की रात में सृष्टि का अंत, ऐसे एक दिन, एक रात और एक दिन में। तो रात अर्थात कलयुगी पुरानी दुनिया का रात। फिर कृष्ण को ज्ञान नहीं रहता है, ब्रह्मा को ज्ञान मिलता है शिव बाबा से, फिर तुम बच्चों को मिलता है इनसे, तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। मनुष्य सृष्टि में एक भी त्रिकालदर्शी कोई हो न सके। अगर होवे, अगर एक को भी त्रिकालदर्शी है, पूरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का पता है, तो वो नॉलेज देवे ना। फिर क्यों कह दिया नेति नेति, इतना ही नहीं, मुझे नहीं पता, इससे भी बियॉन्ड है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कभी भी कोई नॉलेज दे ना सके। सब ने थोड़े थोड़े पोर्शन में, जैसे एक पूरा फिल्म है, उसमें आपको जो अच्छा लगा उसमें थोड़ा पोर्शन मुझे आके सुनाया, वो डायलॉग इन्होंने थोड़ा आके सुनाया, उसने थोड़ा आके सुनाया। क्यों? क्योंकि उतना ही पता था। अब उससे कोई, अब आपने मुझे थोड़ा आके सुना दिया, ऐसे 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 ऐसे, फिर मैं क्या करूंगी बाकी पूरे फिल्म का? हाँ हाँ, अंदाजा लगाती रहूंगी कि हाँ शायद ऐसा, शायद ऐसा। अब ये अंदाजा लगाना फिर मैं डॉक्यूमेंटेशन करूंगी, जिसको हम शास्त्र कहते हैं। ये प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने बताया राइट था, द्वापर है, कलयुग है, साधु संत आते हैं, कलयुग में अधर्म का विनाश, लेकिन एक बिट्स एंड पीसेस में बताया ना, ये प्रॉब्लम था। इसलिए नहीं, मनुष्य मतलब शास्त्र आदि हम बच्चों को नहीं है, हमको तो बाबा ने बोला है ना, हमारा तो मेन सोर्स ही वो है, वो मनुष्य की बात नहीं है। ये तो बाबा कहते, इसलिए परमात्मा उसको ही त्रिकालदर्शी कहते हैं। मनुष्य सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी हो न सके, अगर होवे तो नॉलेज दे देवे। भगवान तो सभी का एक ही है, कृष्ण को थोड़ी सब भगवान मानेंगे, वो तो राजकुमार है। राजकुमार भगवान होता है क्या? अगर वह राज्य करे तो फिर लिमिटेशन गवाना भी पड़े। बाप भी कहते तुमको विश्व का मालिक बना है, मैं फिर निर्वाण धाम में जाकर रहता हूँ। फिर जब दुख शुरू होता है तब मेरा पाठ भी शुरू होता है, मैं सुनवाई करता हूँ। मुझे कहते भी है रहम दिल। फिर बाबा ऊपर क्यों जाता है, निर्वाण धाम में जाकर क्यों रहता है? थक जाता है बाबा। बाबा कहते हैं मैं विश्रामी बनता हूँ। रोल कंप्लीट हो जाते, थकता नहीं है। मैं सुनवाई करता हूँ, मुझे कहते भी है रहमदिल। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी अर्थात एक शिव की करते हैं, फिर देवताओं की शुरू करते हैं। अभी तो व्यभिचारी भक्ति बन गई है, पुजारी भी यह नहीं जानते कि कब से पूजा शुरू होती है। शिव व सोमनाथ एक ही बात है, शिव है निराकार। सोमनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि सोमनाथ बाप ने बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाया। सोमनाथ, सोम रस है ना, नाम तो ढेर है, बबुलनाथ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बबुल के जो कांटे थे उनको फूल बनाने वाला सर्व का सदगति दाता बाप है। सोम रस, अमृत को बोलते हैं सोम रस। और बबुलनाथ, उनको फिर सर्वव्यापी कहना। बबुलनाथ का जो मंदिर है ना, पहले बाबा का वहां सदगुरु निवास नाम का बंगला होता था। बाबा वहां बम्बई में बॉम्बे में सदगुरु निवास, एग्जैक्ट बाबा के बालकनी से वो बबुलनाथ दिखता था। बाबा को बहुत सुबह उठते पहले उनका दर्शन करने की आदत थी ब्रह्मा बाबा ने। वही तो बताते ना, पहले साक्षात्कार वही हुआ बाबा को, सदगुरु निवास। हाँ, तो उनको फिर सर्वव्यापी कहना, ये तो ग्लानी हुई। डबल डबल बातें है ना, सर्वव्यापी कहना एक तो सब जगह है, फिर तुम आओ, फिर किसको बुलाते हो जब है ही सब जगह? फिर कभी उस युग में आता है, आओ, फिर एक एक युग में आता है,
या तो सर्वव्यापी है, नहीं है, या फिर आता है। दोनों बातें नहीं हो सकती। मैं आता ही हूं एक बार, बाप एक है, अवतार भी एक है, एक ही बार आकर सबको पवित्र राजयोगी बनाता हूँ। तुम्हारा राजयोग है, सन्यासियों का है हठ योग, राजयोग सिखला न सके। ये हठ योगियों का भी एक धर्म है, भारत को थमाने के लिए। वो अच्छा किया। पवित्रता तो चाहिए ना। भारत 100% पावन था, अभी पतित है, तब कहते आकर पावन बनाओ। सत्युग है पावन जीवात्माओं की दुनिया, अभी तो गृहस्थ धर्म पतित है। सत्युग में गृहस्थ धर्म पावन था गृहस्थी, लेकिन पवित्र था। अब फिर से वही पावन गृहस्थ धर्म की स्थापना हो रही है। गृहस्थ धर्म पवित्रता की 2 दिन परसों की तो थी मुरली, बाबा ने कहा ना, बाबा पवित्र बनाता है जो ज्ञान देकर। रावण बाबा जबरदस्ती, वो तो कर्मेंद्रियों को हट से रोकते हैं ना, ये बताया ना बाबा ने, लेकिन बाबा ज्ञान देकर। कोई भी चीज को जब समझा के बच्चे को कहो कि वहां हाथ मत लगाओ ना, उसको बिजली को हाथ मत लगाओ, ठीक है वो नहीं लगाएगा। अब लेकिन फिर भी उसका बुद्धि वहां जाएगा, उसको थोड़ा क्यूरियोसिटी है ना कि है क्या आखिर। फिर उसको समझाया जाए कि ऐसे हाथ लगाने से करंट आती है, उससे फिर ये प्रॉब्लम होती है। अब फिर वो तो बाबा का ज्ञान क्या है, शास्त्रों में बोला मत करो, बाबा ने क्या किया, समझाया लॉजिकली। कितने दिन लग जाते रोज मुरली, तब कोई दिमाग में बैठता है। इतना 63 जन्मों का शास्त्रों का असर है कि नहीं, शास्त्र बोलते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम अभी एक जन्म में ये बात बता रहे हो, शास्त्र तो इतने जन्मों से बता रहे हैं। तो राइट तो वो है और तुम अभी अभी बता रहे हो ये, लेकिन फिर वो लॉजिकली बताया। तो बाबा इसलिए कहते अब तो गृहस्थ धर्म पतित है, तो बाबा गृहस्थ स्थापन कर रहे लेकिन पवित्र। अब फिर से वही पावन गृहस्थ धर्म की स्थापना हो रही है। अब देखो जहां जो ज्ञान में चलते हैं, चाहे सिंगल है और अगर युगल है, तब वो अनुभव करते हैं ना कि पहले जो हमारा होता था रिलेशनशिप और अभी जो हमारा रिलेशनशिप है कैसे है, कितना अंडरस्टैंडिंग है, बोलो। है ना, कितना अंडरस्टैंडिंग है, कितना एकोमोडेटिंग है। तो जस्ट इमेजिन सतयुग में सारे संबंधी भी वैसे, सब कोई वैसे, तो कैसा होगा गृहस्थ धर्म। तो भगवान गृहस्थी तो बना रहे हैं, लेकिन राइट गृहस्थी। तुम वो ज्ञान सागर बाप के बच्चे, तुम ब्राह्मण सच्ची सच्ची यात्रा कराएंगे, बाकी सब है झूठी यात्रा कराने वाले। तुम वो डबल अहिंसक, कोई हिंसा नहीं करते, न लड़ते हो, न काम कटारी चलाते हो। काम पर जीत पाने में मेहनत लगती है, विकारों को जीतना। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया शिव बाबा से वर्षा लेते हो, तो जरूर निर्विकारी बनना चाहिए। पहले रिक्विजिट ही है वर्षा लेने का, निर्विकारी। अर्थात क्यों, सतयुग में तो आ सकते हैं ना। वर्षा चाहिए, विश्व का मालिक बनना है तो निर्विकारी, अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है। एक्चुअली जिन्होंने काम विकार को नहीं जीता वो तो सत्युग में आएंगे, अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कमल फूल समान पवित्र बनो तब उच्च पद मिलता है। अभी बाप द्वारा तुम बहुत समझदार बनते हो। कितना डीप समझ बाबा देते हैं। कल था ना मुरली में, चाहे रावण ही क्यों ना हो। कितना बड़ा स्टेटमेंट बाबा ने बोला, बहुत अंडरलाइन किया। लेकिन शुभ भावना, तो जिसको ही नॉलेजफुल कहते हैं। सृष्टि की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, तुम हो गए स्वदर्शन चक्रधारी। स्व आत्मा को दर्शन होता है, अर्थात नॉलेज मिलती है परम पिता परमात्मा से।
मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। अब आए हैं नॉलेज देने। एक ही बीज है, यह भी जानते हैं। बीज से झाड़ कैसे निकलता है? ये उल्टा वृक्ष है। बीज ऊपर है, पहले पहले निकलता है दैवी झाड़, फिर इस्लामी बौद्धि वृद्धि होती जाती है। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है और कोई भी दे न सके। और सिर्फ मुरली ही है जो दे रही है। अगर क्लास सेंटर में कहे मुरली बंद हो, ऐसे क्लासेस दे तो भी उसका असर नहीं। उसके वर्ड्स, उसके शब्दों में, डायरेक्ट शब्दों में उसकी शक्ति है। तो बाबा कहते फिर कोई दे ना सके। तुम जो सुनते हो वह तुम्हारी बुद्धि में रहा। सतयुग आदि में तो शास्त्र होते ही नहीं। शुरू में सतयुग में कितनी सहज 5000 वर्ष की कहानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों नमस्ते। को हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बच्चों बाप दादा को याद को प्यार याद प्यार गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक बाबा, यू। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है, समय कम है, बहुत गई थोड़ी रही। इसलिए जो भी श्वास बची है बाप की याद में सफल करना है। क्या हो? जो भी समय बची है बाप की याद में सफल करना, वो दे दो वायर। दूसरा है शांति स्वधर्म में स्थित होने के लिए पुराने पाप के हिसाब किताब को चुकतू करना है। बुला दो। पवित्र जरूर बनना है। जहां पवित्रता है वहां शांति है। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मैं शांति के सागर बाप की संतान हूं, यह अनुभव करना है। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मैं शांति के सागर बाप की संतान हूं। अच्छा, वरदान है निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। जो आत्माएं स्वयं को सदा निर्माण चित्त की विशेषता से चलाती रहती है वह सहज सफलता को होती है। निर्माण बनना ही स्वमान है। मुझे मान नहीं चाहिए, यही स्वमान है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। जो ईगोलेस होता है ना, वो ऑटोमेटिकली दिल में सबको उसको इंस्पिरेशन लेता है उससे। तो प्यार से झुकाना है। वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता प्राप्त करने का यही मूल आधार है। हर कर्म संबंध और संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। कर्म संबंध और संपर्क में निर्माण। स्लोगन है नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न पार वार करने के बजाय हार खा लेंगे। पार वार करने के बजाय हार खा लेंगे और पार हो जाएंगे। ये भी हो सकता है। निर्भयता और नॉलेज के लिए क्या होता है? रेगुलर बाबा क्या कर रहा है? सुना सुना के सुनने की आदत हमारे में डाल रहा है। क्या मुरली बैठ के सुनना,
वो भी एक चलते फिरते नहीं सुनना। आप किसी को समझाना है उसको और वो काम कर रहा है, वो बोला बोलते जाओ। आप क्या कहते हो? हाँ? आपका हाँ, आप यही बोलते हो ना कि काम बाद में करो। हाँ, नहीं असर होगा। हम्म। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा। स्लोगन में दीदी जो आज बोला है बाबा ने, स्लोगन में वो परिस्थिति आने पे अगर हम अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा कल का इस बार है, निर्भयता की शक्ति को धारण कर अचल अडोल एक स्थिति बनाओ। निर्भयता की शक्ति। लास्ट टाइम था मधुरता। हाँ, वर्तमान समय विश्व में विनाश ज्वाला की अग्नि तेज होती जा रही है। ऐसे समय पर आप बच्चों को निर्भयता की शक्ति धारण करनी है। निर्भय होंगे तो विनाश ज्वाला के प्रभाव में डगमग नहीं होंगे, हलचल में नहीं आएंगे। निर्भयता के आधार से विनाश ज्वाला में भयभीत आत्माओं को शीतलता की शक्ति दे सकेंगे। विनाश के दृश्य देखते स्थापना के नजारे दिखाई देंगे। दूसरा है, आपकी एक आंख में मुक्ति धाम स्वीट होम है। देखो, ये विनाश के दृश्य देखते उस दिन की मुरली में था ना, क्या देखेंगे? वहां ये हो रहा है, तुम यहाँ ये करेंगे। हाँ, आपकी एक आंख में मुक्ति धाम स्वीट होम है और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम अर्थात स्वर्ग समाया हुआ है। अपना घर, अपना राज्य सामने दिखाई देता है। लोग चिल्लाएंगे हाय गया, हाय मरा, और आप कहेंगे अपने मीठे घर में, अपने मीठे राज्य में गया। नथिंग न्यू, हमारा घर, हमारा राज्य। इस खुशी में नाचते गाते साथ चलेंगे। ठीक है, आउटिंग होगा। विनाश के समय हमारा आउटिंग होगा। नाचते गाजते, वो चिल्लाएंगे और आप साथ चलेंगे। शैली बहन हुआ करती थी, एक सेंटर इंचार्ज थी विदेश की एक, तो वो मधुबन में ग्लोबल हॉस्पिटल में उसने शरीर छोड़ा जब बाबा दादा आते थे अव्यक्त ओम शांति भवन। तो नेवर भाई जी ने कहा, बहुत अच्छी बहन थी, बोला बाबा वो गई। बाबा ने कहा गई नहीं, वो आई। बाबा ने, अव्यक्त बाप दादा, तो वो तो ऐसे करेंगे और हम साथ साथ चलेंगे। अच्छा जी भैया, आज तो नया सीरीज है ना।